सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज ले हम लोग शुरू करेंगे जो लेक्चर नंबर 4 किसका इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो हमने स्टार्ट किया उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हैं क्या है, जो इसको डिफरेंट बनाते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ, नहीं लो कॉपी पेन, ऐसे देखना है, जैसे भी करना है तुम लोग को करो। तो लेकिन एक जगह बैठ जाओ खामोश होकर, खिड़की दरवाजे बंद करके। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है। देखो, साइलेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओपन कहाँ से होता है? प्रीएम्बल के साथ। हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। प्रीएम्बल सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आता है जो हमने, ठीक है, प्रीएम्बल के साथ आता है जो, या फिर हम आगे चल के शायद प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा है नहीं, ठीक है, प्रीएम्बल नेक्स्ट यूनिट्स में आएगा। तो प्रीएम्बल के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों का एम करता है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, वो सारे जो है प्रीएम्बल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, गोल जो फॉलो करता है प्रीएम्बल, है ना, हैव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के की एलिमेंट्स पे। ठीक है, जैसे इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है ना, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है ना, ये सारी चीज़, जस्टिस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, ये सारी चीज़ें जो है प्रीएम्बल में, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करता है ना। आगे हम लोग डिस्कस में प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे, उसके वेरियस एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। एक ओवरव्यू देते हैं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, हमारे कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अनरिटन। ओके, लिखा हुआ सबसे जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके वेरियस कारण हैं। कारण है इंडिया की डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस, है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए ये लेंथियस कौन, और ये ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। नाइदर इट इज़ टू रिजिड, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है कि अमेंड करना ही मुश्किल हो जाए, नाइदर इट इज़ टू फ्लेक्सिबल के ईजिली अमेंड हो जाए। एक आर्टिकल 368 के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, और 2 3 4 टाइप की मेजोरिटी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, किस टाइप की मेजोरिटीज़ पार्लियामेंट में चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो ये ना ही फ्लेक्सिबल है किसकी तरह, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, है ना, कि पार्लियामेंट हैज़ ए सुप्रीमेसी, है ना, और ना ही जो है ये रिजिड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, दोनों का ब्लेंड है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कैसे, कौन से चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम है किसकी तरह, कनाडा की तरह, कि 2 जगह पावर है, सेंटर में भी है। देखो पावर्स कहाँ है, सेंटर में भी है, सेंट्रल एक है, और दूसरी क्या है, स्टेट है। उससे नीचे भी है पंचायत राज, लेकिन अभी यही समझ लो, सेंटर और स्टेट किसकी तरह, कनाडा की तरह। लेकिन यूनिटरी बेसिस भी है, कौन सी, स्टेट में गवर्नर है। ठीक है, जो है सेंटर के पास ज़्यादा जो है पावर से, उनकी जो लिस्ट है जहाँ पे जो यूनियन लिस्ट, उसमें ज़्यादा चीज़ें है ना, यूनियन जो और भी बहुत सारी हैं, जैसे जो है जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें अगर दोनों लॉ बनाएंगे तो क्या है, सेंटर का लॉ जो है प्रिवेल करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। तो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, यूनिटरी बेसिस है, लेकिन एक्चुअल में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है ना, स्वर्गन बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, है ना। सिंथेसिस है पार्लियामेंट का, स्वर्गनिटी और जुडिशरी की सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी है और पार्लियामेंट भी है, दोनों आपस में बराबर है। ये नहीं कि पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है ब्रिटिश की तरह, नहीं, दोनों का सिंथेसिस है कि जुडिशरी जो है, अगर कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो जुडिशरी जो उसको क्या स्टक डाउन कर सकती है। इसमें DPSPs एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको ध्यान में रखते हुए लॉ बनते हैं ना, लोग देख सकते हैं कि ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए ना, तो ये एक डायरेक्ट करती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एक तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब कि आउटर इन्फ्लुएंस नहीं है, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन वर्क, हाई कोर्ट कैन वर्क ऑन देयर ओन, उन पे जो है पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है, पार्लियामेंट से डायरेक्ट नहीं कर सकती कि ऐसे करना, इंडिपेंडेंट। और क्या है उसमें, और इंटीग्रेटेड है, मतलब ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो है क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये भी एक फीचर है।
सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री और स्वर्गनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का, जो अभी हमने देखा। ठीक है, हम देखते हैं लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। देखो ओरिजिनली जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक कंटेन क्या था, प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 8 शेड्यूल थे। 22 पार्ट्स में, ये सब कन्वीनियंस के लिए थे, और 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, शेड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली। ठीक है, ओके। आज प्रेजेंटली अकॉर्डिंग 2019 से अगर हम एक लगाएं तो 2019 में इट कंटेंट 470 आर्टिकल्स, बढ़ के कितने हो गए, 395 से बढ़ के 470 आर्टिकल हो गए। तो पहले ही लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, अब और बड़ा हो गया। और 25 पार्ट्स में डिवाइड किया और शेड्यूल 8 से बढ़ के 12 हो गए, पार्ट्स 22 से बढ़ के 25 हो गए। इसका वास्टनेस का रीज़न क्या है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं। अलग अलग टाइप की ट्रेन्स, अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीफ में लोग रहते हैं, है ना। वास्टनेस, कंट्री इतनी बड़ी है। हिस्टोरिकल फैक्टर भी हैं, जो 1935 से हमने बहुत सारे आर्टिकल्स लिए थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के। और उसमें जो है 1935 का आर्टिकल जो एक्ट था वो बड़ा ही बल्कि एक्ट था। तो कुछ यो भी कारण है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों सेंटर और स्टेट के लिए। ये नहीं है बहुत सारी जगहों की तरह सेंटर जो है, सेंटर के अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट का अलग होता है। और डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनाइज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है बहुत सारे लोग जो है वो लॉयर बैकग्राउंड से भी आते थे। तो इसकी वजह से भी उन्होंने एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की है, एवरीथिंग विदाउट अ सिंगल लूप होल इन दैट। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं इसके वास्टनेस की। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज से जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बोरो किया है। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन है। एक तो हमने बताया 1935 का जो है आर्टिकल, उससे लिया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 है ना, उसमें से क्या क्या लिया है, एक तो फेडरल स्कीम, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्टेट और प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, है ना। पब्लिक ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है ये भी यहीं से लिया 1935 के एक्ट से। जुडिशरी का जो है हमने स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस, यूपीएससी है ना, यूपीएससी है, और पीएससी है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो लागू होती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और भी बहुत सारी डिटेलिंग। तो ये सारी जो है हमने 1935 के आर्टिकल से लिया। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे सेंटर में, स्टेट्स में, है ना, वो कहाँ से है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, है ना। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, कैसे कोई बिल्स पास होते हैं, कैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटीज डिसाइड होता है ना। सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप होगी सेंटर की और स्टेट की, पूरी कंट्री की एक, इंडियन है वो, आर इंडियंस, बात खत्म। वहीं जैसे यूएस में है, आप यूएस सिटीज़न भी हो और आप टेक्सास, किसी स्टेट जैसे टेक्सास है उसके सिटीज़न भी हो, आप यूएस के सिटीज़न भी हो, आप पेंसिल्वेनिया के सिटीज़न भी हो। 2 सिटीजनशिप होती थी, कितनी, 2 सिटीजनशिप। ठीक है, फिर जो है प्रोग्रेटिव रिट्स जो हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, बाईकैमरलिज्म है, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ये सारी चीज़ें जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं, ये फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब हम, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस रहेगी, इन्फ्लुएंस है ना, तो उस पर एग्जीक्यूटिव का कोई इन्फ्लुएंस होगा ना, उस पर लेजिस्लेटिव का कोई। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी लॉ जो है जो अगर पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है, सब ये पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी जो है इसी में है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, पोस्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है किस तरह इलेक्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे किस में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ बोरो की गई। इनको आगे ऑब्वियस सी बात है हम डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है ये चीज़, अभी आप समझ लो कौन कौन सी चीज़ हमने बोरोड की, क्या है ये चीज़। डीपीएसबीस, नॉमिनेशन कैसे होता है राज्यसभा मेंबर का, ये भी हमने वहीं से लिया। ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे, किस मेथड में जो है प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होगा, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो है ना, वो भी हमने क्या आयरिश से, ये 3 चीज़ें हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। अब देखो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो फेडरल से हमारा, मैंने अभी बताया, जो सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है ना, फेडरल फेडरेशन है, क्या है, यूनियन है सभी स्टेट्स का, लेकिन किसका, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के साथ रहेंगे। ठीक है,
अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर जो है बाय द सेंटर, कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा हर स्टेट में, वो किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। कहते हैं प्रेसिडेंट अंडर हिज सील जो है अपॉइंट करेगा गवर्नर को, तो वो कौन करेगा, ये सारे फीचर कहाँ से, कैनेडियन से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है, एडवाइजरी है ना बहुत सारे केसेस में, है ना, जब कभी भी प्रेसिडेंट को नीड होती है किसी एडवाइस की लीगल मैटर में, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो जुरिस्डिक्शन के बाहर है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो इसको क्या कहते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है। वो भी हमने ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आयरिश से हो गया, कैनेडियन से हो गया। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, एक तो स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट अपने कानून बना सकते हैं लिस्ट, एक सेंटर लिस्ट है जिसमें सेंटर अपने कानून बना सकते हैं, हमने पढ़ा। एक कनकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये फीचर जो है हमने लिया है, ठीक है। फिर फेडरल फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स जो है, इंटरक्रॉस है, जॉइंट सीटिंग जो है हाउस की, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, पूरे मुल्क में कोई भी कहीं पर भी जाके कोई भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है ना। और दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग होती है, जब क्या होता है, तब दोनों हाउसेस के जो डेड लॉक हो जाता है ना किसी बिल में, किसी ऑर्डिनरी बिल में समझ लो डेड लॉक हो गया है ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम कि जॉइंट सीटिंग के प्रोसीजर जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग बिठाई जाती है ना, स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग बिठाते हैं और फिर वोट होता है। तो ये कौन है, ये कौन करवाता है, ये फीचर कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये समझ आ गया कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली। एक बार में ऑब्वियस ही बात है आपको समझ नहीं आएगा, ये लिस्ट है ना, लेकिन इस लिस्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट है ना, इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट है ना, तो वो जो है वो हमने कहाँ से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हिटलर से आप याद रख लेना कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आप जर्मनी, है ना। सोवियत यूनियन, अभी तो सोवियत यूनियन जो है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसएसआर पहले होता था, अब डिसइंटीग्रेट होकर जो है 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था ना, तो अब रशिया समझ लो, वहाँ से क्या क्या लिया। एक तो हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, अच्छा, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, सोशलिज्म से रिलेट कर सकते हो आप इस चीज़ को, है ना, सोशलिज्म से रिलेट करके याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रीएम्बल में है, वो हमने कहाँ से लिया, रशिया से। कहाँ से, रशिया से, याद रखना, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद रखना, पहली बार जो हुई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी जो प्रीएम्बल में हमारे है, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन कैसे होगा मेंबर ऑफ राज्यसभा का, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन है, याद रखना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर कैसे होता है, लेकिन इलेक्शन जो है राज्यसभा मेंबर का वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। मैंने एक जगह पे आपको इकट्ठी करके दे दी है, ये चीज़ें समझाने की तो नहीं है, लेकिन आप क्या है, आपको याद करने में इजी हो जाएगी। मैंने आपको एक जगह पे एक शॉर्ट में एक लिस्ट बना के दे दी है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। मुझे पता है ये समझने की, इसमें क्या है, पढ़ोगे आपको समझ आएगा, रट्टा मारना जैसा है ये, है ना। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने के हैं, ठीक है। ये जितने भी यहाँ टर्म्स दी हुई हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी है क्या है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे होता है, इलेक्शन राज्यसभा मेंबर का कैसे होता है, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या है, सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं, ब्लेंड कैसे है, रिजिडिटी के, और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बड़ा तगड़ा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। कैसे, क्योंकि देखो आर्टिकल 368 जो है, जिसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं ना। उसमें प्रोविजन, सम कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से, स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। देखो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना। बड़ी डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब अगर हाउस में 40 लोग हैं तो 20 लोग क्या हो गए, 50% हो गया ना। 3/4 क्या है, 30 है ना, 3/4
कि 40% लोग जो प्रेजेंट है, समझ लो प्रेजेंट कितने हैं उस दिन प्रेजेंट 30 ही है ना, और टोटल कितनी है इसकी पॉपुलेशन 40, तो 2/3 40 का क्या है, 30 लोग कम से कम वोट करेंगे, 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर उस दिन 30 ही प्रेजेंट है तो 30 के 30 को वोट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा 2/3 मेजोरिटी होगी। मतलब 30 हैं और 30 अगर समझ लो, देखो एक बार मैं समझा ही देता हूँ। अगर टोटल वहाँ की 30 पॉपुलेशन है ना, और आर्टिकल 368 कहता है कि एटलीस्ट जो है 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन हाउस की भी होनी चाहिए 2/3। तो हाउस की 2/3 कितनी होगी, 20 होगी। अगर उस दिन प्रेजेंट ही 20 है तो 20 के 20 को वोट देना पड़ेगा। अगर 19 प्रेजेंट है और 19 के 19 इसके हक में वोट देते तो नहीं होगा बिल पास, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 खाली प्रेजेंट और वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ द हाउस ऑल्सो। ये देखो ना, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, और मेजोरिटी भी टोटल हाउस की, ईच हाउस, दोनों हाउसेज में। ठीक है, ये मैं हम समझेंगे आगे चल के, इससे भी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, आपसे ये समझ आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं भी कन्फ्यूज़ होता था पहले। एक ये हो गया आर्टिकल 368 के तहत, ये तो रिजिड है ना, क्योंकि बहुत टफ है ये मेजोरिटी प्रूव करना। सम अदर प्रोविजन कैन अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब कि some provision can be amended by the simple majority of the parliament in ordinary legislative process, है ना, they do not require 368। और कुछ लोग जो है सिंपली जो मेजोरिटी, अगर 30 लोग हैं, अगर समझ लो 30 लोग हैं, तो उसमें से अगर जो है 16 लोग भी जो है अगर बिल को हाँ यस बोलते हैं तो वो पास हो जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी है ना, कि मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा जो लोग अगर दे रहे हैं तो वो पास है। एक और होता है जिसमें क्या होता है कि आपको पहले स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए पार्लियामेंट की, है ना, जब फेडरल फीचर्स जो है ना, फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है, और 50% जो है स्टेट्स भी उसमें जो है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की है ना, उसमें भेजा जाएगा बिल। तो 50% लोग जो है 50% स्टेट्स जो है यस करेंगी तभी वो बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ही 50% स्टेट, समझ लो 20 स्टेट है, 20 स्टेट्स में 10 स्टेट ने भी हाँ कर दिया, बाकी 10 को पूछने की जरूरत नहीं, बिल पास हो जाएगा। और मैं स्पेशल मेजोरिटी भी होगी पार्लियामेंट में। ठीक है, ये है। तो 3 किस्म की सिंपल मेजोरिटी भी है और कुछ आर्टिकल 368 से भी मेजोरिटी है। तो इस तरीके से जो है बिल पास होता है। ये कहीं पे बिल्कुल जो है 16 बंदे भी 30 में से कर देंगे तो पास हो, कहीं जगह 20 लोग भी चाहिए, स्टेट्स की साथ में रेटिफिकेशन भी चाहिए, कहीं पे 20 लोग भी चाहिए 30 में से तो पास हो जाएगा, और कहीं पे 30 में से 16 लोग भी करेंगे तो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ब्लेंड, एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का है। ठीक है, फिर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम है ना, गवर्नमेंट है जहाँ पे 2 गवर्नमेंट है। ठीक है, उनमें डिवीजन ऑफ पावर है, कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमलरिज्म, सारे यहाँ दिए हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट भी कानून बनाती है ना, और सेंटर भी कानून बनाती है कि नहीं। ठीक है, और मैंने आपको समझाया कैसे स्टेट और सेंटर का जो है कोई लॉ प्रवेल करता है, कहीं जगह स्टेट का ज़्यादा जो है लॉ, ज़्यादा लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट है वहाँ पे लॉ बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, स्टेट लिस्ट में जो है वो कम चीज़ें हैं। तो एक यूनिटरी टेंडेंसी है, उस यूनिटरी टेंडेंसी में मैंने गवर्नर भी बताया आपको, है ना, तो गवर्नर बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस है, इमरजेंसी प्रोविजन है। तो ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती हैं, है ना। और वहीं पे स्टेट के पास जो पावर्स हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ स्टेट की तरफ। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर तो है, एक यूनियन ऑफ स्टेट तो है, लेकिन टेंडेंसी जो है सेंटर की तरफ पावर की है। ठीक है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे टर्म जो फेडरेशन टर्म है वो कहीं पे भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है कि कभी नहीं टूट सकता, ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल फेडरल का। वहीं देखो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज 2 थिंग कि इंडिया कोई एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक एग्रीमेंट से बाकी स्टेट से बना हुआ है कि हम एग्री करते हैं, हम सारे 50 स्टेट मिलके यूएसए को बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहीं इंडिया कोई एग्रीमेंट नहीं है ना। नो स्टेट हैज़ ए राइट टू सेसीड फ्रॉम फेडरेशन, कोई भी स्टेट जो है इंडियन फेडरेशन से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, वो लॉयल्टी सिर्फ
इंडिया को ही एज ए वन प्रोवाइड करता है। इससे उनकी स्टेट से कोई लॉयल्टी नहीं है इतनी, ठीक है, इफ़ दे आर लॉयल टू दी इंडिया, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट या क्वासा जुडिशियल, जो केसी ने कहा था, वेयर बाई बार्गेनिंग, है ना। अब फेडरलिज्म बाई मोरिस, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मोरिस ने, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है, विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आइवर जेनिंग ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ, इक्वल नहीं है दोनों। देर इज़ अ हायरार्की ऑफ सेंटर, कि सेंटर हैज़ मोर पावर्स ऑन स्टेट, स्टेट्स को वो डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हैं, तो सेंटर हैज़ मोर पावर ओवर स्टेट, ठीक है। तो मैंने वही इंटीग्रेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये एक नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, ये सारे क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं सारे सिटीजन्स को, है ना। राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ है। अच्छा, फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है, इन्वेजेस ए ड्यूअल पॉलिटी सेंटर और स्टेट की, बट ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप, और एक ही है वो इंडियन सिटीजन हैं। दो पॉलिटी है, एक सेंटर पे पावर गवर्नमेंट है, एक स्टेट पे, लेकिन सिटीजनशिप एक ही है, सिटीजनशिप एक ही है। वो क्या है, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप, जो आप मैंने ऊपर आपको समझाया, ठीक है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है ना। देखो ओरिजिनली जो है सिर्फ 2 ही थी, एक सेंटर में थी, एक स्टेट में थी। अब जो है 1992 में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये भी एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक साइलेंट फीचर है। 3 टायर, एक लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई, जैसे म्यूनसिपलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में, है ना। पंचायत राज क्या है, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में आया, इसने रूरल लोकल गवर्नमेंट ऐड की, नया पार्ट 9 ऐड किया, एक नया शेड्यूल ऐड किया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल। वहीं 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया, म्यूनसिपलिटीज़ को ऐड किया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और एक पार्ट 11A और शेड्यूल 12 ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गई, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर बोरोड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ये कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की, है ना, कि वहाँ से जैसा है वहाँ से छाप के आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, है ना। अन इंडियन और एंटी इंडियन है, कि गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है इसमें फॉलो नहीं किया। हालांकि DPSB इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड किया, गांधीयन राम राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। एक लॉयर बेस्ड है जो है बाहर के, वही अंग्रेज़ों का जो है हमने जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे छाप दिया, है ना। अच्छा, एलिफेंट साइज़ है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि बड़ा लंबा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ यूजलेस, है ना। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो लॉयर्स यूज़ करेंगे, है ना, पैसा कमाने के लिए, ना, तो लॉयर्स के लिए जन्नत है ये। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, ठीक है। उसका मैंने काउंटर क्रिटिसिज्म है, जो द फ्रेमर्स अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड द बोरोड फीचर टू सूट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइडिंग देयर फॉल्ट्स। देखा बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस में ना जो थे, हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से, ठीक है, जो सूट कर सके। जो उनमें गलत चीज़ें थी वो हमने हटा दी, और सही चीज़ें उनके लिए। ये नहीं कि हमने वैसे का वैसा छाप लिया अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, नहीं, हमने उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो है इंडिया में अप्लाई किया, उसकी अच्छी चीज़ें ली, ख़राब चीज़ें निकाल दी। While many provisions were borrowed, the constitution is not merely copy, it is incorporate significant change of addition। बहुत सारी चेंजेस की, बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के वैल्यूज़, एस्पिरेशंस को, चाहे वो बोरोड है फॉरेन सोर्सेज से, लेकिन इंडिया की बहुत सारी वैल्यू ऐड की गई हैं हमने यहाँ पे। हमने जो है यहाँ पे सेकुलरिज्म ऐड किया है, विद एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द रिलीजन, है ना। वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली गांधीयन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन करता है बहुत सारी उसके प्रिंसिपल जो है गांधी से। कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो एसेंशियली क्या है, मैनेज करना उसकी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जो इंडिया की है, जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, कल्चर, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। लीगल लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर क्लेरिफाइंग एंड इन्फोर्सेबल। लीगल लैंग्वेज इज़ एसेंशियल है, क्योंकि इन्फोर्स करने के लिए उसको क्लेरिफाई करने, कोर्ट्स टू रन, है ना। दे नीड सम काइंड ऑफ कुछ एक ठोस चीज़ें चाहिए, ना। तो ये चीज़ें थी कुछ हमने जो है आज पढ़ी हैं, ठीक है। थैंक यू एंड एजुकेशन हेल्प्स, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। मैंने पढ़ ही लिया ये है, करो यार, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है यार करने में।
बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की हर किसी को, है ना, ये चीज़ें। ये तो देखो यार, ये कुछ हमने आज पढ़े साइलेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारा एक्चुअली आई थिंक लेक्चर 3 था, है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स करेंगे डिटेल में, तो स्टे ट्यून रहना। ये हमने कुछ आज शॉर्टकट में देखा, कुछ साइलेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे याद नहीं होंगे। जैसे अगर आप बिल्कुल अभी देख के लेक्चर को भूल जाओगे, है ना, इसको 1-2 बार देखो, फिर इसको जो है ये नोट्स जो है इनको पढ़ो। नोट्स किसी को चाहिए तो कमेंट करो, मैं उनको पीपीटी भेज दूंगा या मैं उनको टेलीग्राम लिंक दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है।